हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन परमिटेशन कॉम्बिनेशन। और ये मिस्टेक 99% स्टूडेंट करते ही हैं। और इसी परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन जो कि प्रॉबिलिटी में भी होता है, तो प्रॉबिलिटी में भी ये मिस्टेक करके आते हैं 99% स्टूडेंट विदाउट नोइंग द फैक्ट। और जब इसका दोनों मेथड हम लोग करके देखेंगे, राइट मेथड भी और रॉन्ग मेथड भी, और जब रॉन्ग मेथड करेंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, तो उस बात को एक्सप्लेन भी करेंगे कि जो मेथड रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है। ये जानना स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो राइट है वो क्यों राइट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से देखो। इसको स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, और जहाँ पे हम रॉन्ग मेथड भी करेंगे और राइट मेथड भी करेंगे, और फर्दर फिर एक्सप्लेन उस बात को हम करेंगे कि जो रॉन्ग मेथड है वो रॉन्ग क्यों है। इफ देयर आर 10 पीपल इन विच 4 वुमेन, 4 वुमेन है एंड 6 मेन है। ये कैटेगरी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं परमिटेशन में या फिर प्रोबेबिलिटी में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 पीपल। टोटल 10 लोग हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। इन विच देयर विल बी एटलीस्ट 1 वुमेन, एटलीस्ट 1 वुमेन लेनी है, एंड एटलीस्ट 1 मैन। तो पहले हम लोग करेंगे इसका रॉन्ग मेथड, फिर राइट मेथड। और रॉन्ग जब करेंगे तो तुम्हें कहीं से भी नहीं लगेगा ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग मेथड देखते हैं। एक एटलीस्ट वुमेन लेनी है और एक एटलीस्ट मैन लेना है, तो हम ये करने वाले हैं कि 4 में से एक मैन वुमेन ले लें, 6 में से एक मैन ले लें। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, एक मैन और एक वुमेन आ गया। टोटल 10 लोग थे, 8 लोग बचे, 2 लोग ले चुके हैं हम, तो 3 लोग बचे। तो 8 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, तो 1 वुमेन आ गई, 1 मैन आ गया। अब उसके बाद कुछ भी आए, टोटल 5 लोग चाहिए। लेकिन ये मेथड गलत होता है, इसका आंसर बड़ा आता है। यहां पे रीकाउंटिंग होती है, केसेस रिपीट होते हैं। उस चीज को प्रॉपर्ली हम लोग डिस्कस करेंगे। 4C1 होता है 4, 6C1 होता है 6, 8C3 हो जाएगा n(n-1) n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये पूरा जब तुम काउंट करोगे तो ये बड़ा नंबर आता है, और ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड क्या है उस बात को डिस्कस करते हैं, और ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है, यहां पे काउंटिंग रिपीट क्यों होती है, यहां पे रिपीटेड काउंटिंग होगी, और एग्जैक्ट आंसर आता है केसेस बनाने में। तो इस तरह के जब भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरह से करेंगे। 4 वुमेन में से एक वुमेन सेलेक्ट कर लो, बाकी 6 में से 4 मेन सेलेक्ट कर लो, टोटल 5 करने हैं। या 4 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर लो, 6 में से 3 मेन सेलेक्ट कर लो। या 4 में से 3 वुमेन सेलेक्ट कर लो, 6 में से 2 मेन सेलेक्ट कर लो। या 4 में से 4 वुमेन सेलेक्ट कर लो और 6 में से एक मेन सेलेक्ट कर लो। दिस इज द राइट प्रोसेस। इससे पूरे मार्क्स मिलेंगे और इससे 0 मार्क्स मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। अब इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों गलत हो रहा है, ये राइट क्यों है और ये रॉन्ग क्यों है। इसको पूरा मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इतने बड़े नंबर पे सॉल्व नहीं करा जा सकता, इसको छोटे एग्जाम्पल पे सेट करके देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये मेथड रॉन्ग क्यों है। तो एक एग्जाम्पल हमने यहां पे सेट करा है। इफ देर आर 4 पीपल, टोटल 4 पीपल है, 2 वुमेन है, 2 मेन है। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट करने हैं। एटलीस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन। और उसका रॉन्ग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। 2 वुमेन है, 2 में से एक वुमेन सेलेक्ट कर लो, एटलीस्ट एक वुमेन और एक मैन चाहिए, 2 में से एक मैन सेलेक्ट कर लो। टोटल 4 लोग थे, 2 लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं हम लोग, तो 2 लोग बचे। और 2 लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो एक और सेलेक्ट करना है 2 लोगों में से।
तो दो में से एक और सेलेक्ट कर लिया, मतलब दो वुमेन में से एक वुमेन सेलेक्ट कर ली, दो मेन में से एक मेन सेलेक्ट कर लिया, यहां पे वुमेन एंड मेन एक एक बचा हुआ है, उससे एक वुमेन आएगी या फिर एक मेन आएगा। तो इसका रॉन्ग आंसर आ रहा है 8, और ये रॉन्ग आंसर क्यों है इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखो आखिरी तक, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी मेथड से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दो वुमेन है, मान लो W1 एंड W2, और दो मेन है M1 और M2, और तीन सेलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट एक मेन एंड एक वुमेन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, दो में से एक वुमेन सेलेक्ट करनी है, तो दो चॉइस होंगी, या तो तुम्हारे पास W1 आएगी या W2 आएगी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करा, 2C1 से एक वुमेन सेलेक्ट करी आउट ऑफ 2 वुमेन, तो या तो W1 आएगा या W2 आएगा, 2C1 is 2, एंड देन 2C1 से एक मेन सेलेक्ट करा, 2C1 से एक मेन सेलेक्ट करा हमने, तो या तो वो M1 आएगा या M2 आएगा, दो केस बन गए। और इस केस में भी अगर देखो तो या तो वो M1 आएगा या M2 आएगा, टोटल देखो 4 केस बन गए, 2C1 इंटू 2C1 दैट विल बी 2 इंटू 2 4। अब क्या करना है, अब 2C1 से एक वुमेन बची है, एक मेन बचा है, एक पर्सन सेलेक्ट करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी देखते हैं। W1 M1 आ चुका है, एक W1 M1 आ चुका है, तो बचा क्या है, बचा है यहां पे W2 M2। तो यहां पे या तो W2 आ सकता है या M2 आ सकता है, ठीक है। इसमें केस के अंदर केस बन रहा है। तो अगर पहला वाला केस देखो तो एक कॉम्बिनेशन बना W1 M1 W2, दूसरा केस देखो तो W1 M1 M2, ठीक है। अब इसमें आओ, W1 M2 सेलेक्ट कर चुके हैं, W1 M2 सेलेक्ट कर चुके हो, तो W2 बचा है और M1 बचा है। क्या क्या बचा, W2 और M1। तो यहां पे भी केस बना लेते हैं, या तो W2 आएगा या M1 आएगा। तो यहां पे भी केस बना लो, W1 M2 W2, और यहां पे आएगा W1 M2 M1, दैट्स इट। अब यहां पे केस बनाते हैं हम लोग, W2 आ गया, M1 आ गया, अब क्या क्या बचा है, W2 आ गया, M1 आ गया, W1 बचा है और M2 बचा है, W1 और M2। तो W1 यहां ले लो और M2 यहां ले लो, दो चॉइसेस। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, W2 M1 W1, और ये केस क्या बनेगा, W2 M1 M2, ओके। अब इस केस पे आओ, W2 M2 आ गया है, तो M1 बचा है और W1 बचा है, तो यहां पे भी दो केस आ जाएंगे, W1 M1। तो यहां पे बचा W2 M2 W1, W2 M2 W1, और ये बचा W2 M2 M1। अब ध्यान से देखो कौन कौन से केसेस रिपीट हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलर केस में हर एक केस दो बार रिपीट होगा, ध्यान से देखना। तो W1 M1 W2 ये रिपीट हो रहा है यहां पे, तो ये केस दो बार रिपीट हो रहा है। अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो यहीं से गलत हो गया, M1 M2 W1 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 ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। W1 W2 M2 W1 W2 M2 W1 W2 M2 फिर से ये रिपीट हो रहा है, तो हर एक केस देख रहे हो दो दो बार आ रहा है। देन W2 M1 M2 ये केस और ये केस ये भी रिपीट हो गया, तो हर एक केस दो दो बार आ रहा है। मतलब एक्चुअल में यहां पे देखा जाए तो 4 ही केस बन रहे हैं, 4 आंसर होंगे, 4 वेज होंगे, जबकि इस तरीके से क्या हो रहा है 8 आंसर डबल आ रहा है। लेकिन इसको जनरलाइज मत करना,
जब नंबर बढ़ेगा तो हमेशा आंसर डबल नहीं होगा, ट्रिपल और बहुत मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। और अगर हम इसको अपने राइट मेथड से करें तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि इस तरह से करने से मल्टीपल मतलब रीकाउंटिंग होती है, केस मल्टीपल टाइम्स काउंट होता है। राइट वे क्या होगा, केसेस बनाना, एक एक पर्सन लेना ही है तो 2 वुमेन में से 1 वुमेन ले लो और 2 मेन में से 2 मेन ले लो, या 2 वुमेन में से 2 वुमेन ले लो और 1 मेन से 1 मेन ले लो, दैट विल बी 2 और ये भी 2। राइट आंसर इज 4, जो कि यहां से हमने एक्सप्लेन कर दिया, राइट आंसर 4 है, जबकि रॉन्ग आंसर क्या आ रहा है 8। तो नेक्स्ट टाइम से आई थिंक तुम लोगों को याद रहेगा कि किस तरह से इसको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, वी हैव 5 कार्स एंड 4 बाइसिकल, we have to select 3 vehicle in which at least 1 car and 1 bike, at least 1 car and 1 bike। तो गलत, रॉन्ग वे आई होप आप समझ गए होगे क्या नहीं करना है। 5 में से 1 कार ले ली, 4 में से 1 बाइसिकल ले लिया, टोटल 9 थे, 9 में से 2 घटाओ 7, 7 में से 1 क्योंकि 2 ले चुके हैं, टोटल 3 ही लेने हैं तो 7 में से 1 व्हीकल ले लिया। तो दिस इज रॉन्ग मेथड। तो क्या करना है, 5 कार में से 1 कार ले लो, 4 बाइसिकल में से 2 बाइसिकल ले लो, या 5 कार में से 2 कार ले लो, 4 बाइसिकल में से 1 बाइसिकल ले लो। तो दोनों में से एक एक चीज आ गई, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी। और ये प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन हर जगह यूज होता है, सेट थ्योरी में भी इवन कई क्वेश्चंस बनते हैं जो इस तरह के कंसेप्ट लगाने होते हैं। तो एटलीस्ट वाला जब भी कंसेप्ट होगा तो हम केसेस बना के सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट में नहीं करेंगे। और मेथड, रीजन, एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि जो रॉन्ग मेथड हो क्यों रॉन्ग मेथड है, वहाँ मल्टीपल काउंटिंग हो जाती है, रीकाउंटिंग हो जाती है, केसेस रिपीट हो जाते हैं।